बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिंदी जानो। आज हम करेंगे 12वीं कक्षा की कविता बात सीधी थी पर। इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। यह कविता उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। इसमें कवि हमें समझाने का प्रयास करता है कि काव्य के विषय को सहज और सरल भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहिए। प्राय कवि कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उसे पेचीदा बना देते हैं। कवि ने इसको समझाने के लिए पेच का उदाहरण लिया है कि पेच को यदि हम सहजता से पेचकस से खोल देते हैं तो वह निकल आता है, और यदि हम उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो उसकी चूड़ियाँ घिस जाती है और मर जाती है, और फिर उसे वहीं ठोक कर दबा दिया जाता है। इसी प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति में कवि यदि सहज भाषा का प्रयोग नहीं करता तो उसकी रचना भी अपना प्रभाव खो देती है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना जो है वो हमारी प्रभावशाली बन सकती है। अब इस कविता की व्याख्या देखते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं कविता द्वारा एक सहज और सरल बात कहना चाहता था। एक बार ऐसा करते समय मैं भाषा के चक्कर में फंस गया। मैंने सोचा कि बढ़िया से बढ़िया भाषा का प्रयोग करूं, परंतु ऐसा करते समय मेरा कथ्य जो है वो और उलझ कर रह गया, और बात की जो सरलता और स्पष्टता थी वो भी नष्ट हो गई। सरल सी बात भी उलझ कर रह गई। तब मैंने एक भारी भूल की। मैंने भाषा में शब्दों को काटना, छाटना, तरोड़ना मरोड़ना आरंभ कर दिया। उसे कभी इधर घुमाया, कभी उधर घुमाया। वस्तुतः मैं अपनी मूल बात को सहज भाषा में कहने में असमर्थ हो गया, परंतु मेरी बात उलझ गई। तब मैंने यह कोशिश की कि या तो यह बात सहजता से व्यक्त हो जाए या इस बात को भाषा के उलट फेर से स्वतंत्र कर दिया जाए, यानी कि मैं जो भाषा के चक्कर में फंस गया हूँ मैं उससे बाहर निकल सकूँ। परंतु दोनों काम नहीं हो सके। ना तो मैं अपनी बात को सरलता से बता पा रहा था और ना ही भाषा के चक्कर से निकल पा रहा था। इस प्रयास में भाषा जटिल से जटिलतर होती चली गई। इसका अर्थ ये है कि कठिन से कठिन भाषा का प्रयोग मैंने करना प्रारंभ कर दिया। मेरी मूल बात की जो सरलता थी वो अब खोती जा रही थी और वो सरलता जटिलता में बदलती जा रही थी। भाव यह है कि कविता का जो कथ्य और माध्यम जो है वो दोनों ही उलझ कर रह गए। अब यहाँ देख लेते हैं इसमें काव्य सौंदर्य कहाँ है। इस पद की जो आखिरी लाइन से ऊपर वाली लाइन है उसमें सात शब्द का प्रयोग किया गया है। एक ही शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है तो उसको कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ पर इस पंक्ति में बनता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और इन पंक्तियों में जो है कवि ने कई सारे उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे ज़रा है, पेचीदा है, इस तरह से। और कुछ इन्होंने देशज शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ शब्द युगम इस तरह से लिए हैं, उल्टा पलटा, तरोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। ये जो सटीक शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है इन सभी में अनुप्रास अलंकार बनता है, और ये सभी देशज शब्द हैं। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अब वो ये कह रहे हैं कि जहाँ मैं कठिनाई में हूँ, मुश्किल में हूँ, और मुझे धैर्य के साथ मुझे उस समस्या का समाधान करना था, मगर मैंने क्या किया कि मैंने उसको धैर्य को तो खो दिया, और मैं उस पेच को, यानी कि जो उसकी बात थी उसको पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह यानी कि बेतरतीब ढंग से, बेढंगे ढंग से उसको कसता ही चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। अब इसमें कवि कह रहा है कि जो बात सरल और सहज शब्दों में बता देने की थी मैं उसमें भाषा के चक्कर में फंस गया, और इस कठिनाई के समय में मैंने धैर्य को भी खो दिया और उस समस्या को बिना समझे ही और जटिल बनाता चला गया। और इस काम पे मुझे जब एक कारीगर पेच को खोलता है तो वो निकल आता है, मगर उस पेच को यदि खोला ना जाए और उसको कस दिया जाए, वहीं ज़ोर ज़बरदस्ती उसके साथ करके वहीं उसको दबा दिया जाए,
तो वो पेच निकलता नहीं है बल्कि वहीं फंस जाता है। उसी प्रकार से जो मेरी बात थी वो भाषा के चक्कर में फंसकर रह गई थी और मेरी इन बेवकूफ़ियों पर मुझे उन तमाशबीन यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है, उसके सुनने वाले जो हैं, जो उसके श्रोता हैं, जो उसके पाठक हैं, जो उसके दर्शक हैं, यानी कि जो उसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उसे पढ़ भी रहे हैं, उस कार्य पे जब उसको वाहवाही मिलती है, उसको शाबाशी मिलती है। बच्चों, आप लोगों को भी किसी काम पे शाबाशी मिलती है तो आपका उत्साह बढ़ जाता है कि शायद हम अच्छा काम कर रहे हैं, जब भी तो हमें शाबाशी मिल रही है। कवि को भी इस कार्य के ऊपर उसके तमाशबीनों की जब शाबाशी मिलती है, वाहवाही मिलती है, तो उसका उत्साह भी बढ़ जाता है और वो उसी दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। इसमें भी इन पंक्तियों में कई सारे उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे मुश्किल है, करतब, साफ, तमाशबीन, शाबाशी। और पेज को खोलने की बजाय उसे कसने वाले जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसमें दृश्य बिंब बनता है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? इन पंक्तियों में कवि बताता है कि जो काम मैंने किया कि मैंने उस पेज को खोलने के बजाय वहीं कस दिया और इस पे मुझे शाबाशी मिली, वाहवाही मिली, तो इस काम का परिणाम यह निकला कि भाषा को तरोड़ने मरोड़ने में भाषा की जो बात थी वो कठिन बन गई, जटिल बन गई और उसकी अभिव्यक्ति ने अपना प्रभाव खो दिया। उसकी अभिव्यक्ति कुंद हो गई। कवि द्वारा प्रयुक्त जटिल भाषा भावहीन होकर पीड़ा करने लगी, अर्थात कविता का मूल कथ्य तो नष्ट हो गया और केवल भाषा की उछल कूद ही दिखाई देने लगी। अंत में कवि तंग आ जाता है और उसने निराश होकर अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों से बलपूर्वक ठूस दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ऊपर से तो वह कविता ठीक ठाक लग रही थी, सही लग रही थी, परंतु जो उसका कथ्य पक्ष था वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था, प्रभावहीन हो गया था। कवि के कथन में ना तो कोई प्रभाव था और ना ही उसके भावों में गंभीरता रही थी। कवि की कविता पूर्णतः प्रभावहीन बनकर रह गई थी। अंत में कविता के कथ्य यानी कि बात ने उसके साथ बच्चे की तरह खेलना शुरू कर दिया, क्रीड़ा करनी शुरू कर दी और उसने कहा कि तुम मुझे व्यर्थ में ही मेहनत कर रहे हो मेरे पर, क्या तुम मूर्ख हो? और मुझे पसीना पूछते हुए देखकर वो बात जो है, जो इसका कथ्य है, वो उसके साथ बच्चे की तरह खेल रहा है और उससे कह रहा है हैरान होकर कि क्या तुमने आज तक भाषा के साथ भाषा का सरलता और सहजता से प्रयोग करना ही नहीं सीखा? इससे पता चलता है कि तुम एक अयोग्य और बेकार कवि हो। क्या तुम इस तथ्य को भी नहीं जान पाए कि सहज और सरल भाषा में कही गई बात ही प्रभावशाली सिद्ध होती है? बात की चूड़ी मरना में रूपक अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें पसीना पोंछना, जोर जबरदस्ती में अनुप्रास अलंकार है और कील की तरह और जोर जबरदस्ती में कील की तरह और शरारती बच्चों की तरह, जहाँ पर तरह शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि वहाँ उपमा दी जा रही है कि जो कथ्य है वो शरारती बच्चे की तरह और जो कील है उसको, कील भाषा को हमने कील की तरह ठोक दिया। तो इन दोनों में उपमा अलंकार का प्रयोग इन्होंने किया है। धन्यवाद।